हेलो बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन है विच हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऑप्शन ए कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, ऑप्शन बी टीएमवी, ऑप्शन सी 174, ऑप्शन डी रियो वायरस। हम बारी बारी से देखेंगे कि किसका कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल दो फॉर्म में होते हैं। पहला फॉर्म कहलाता है डीएनए और दूसरा फॉर्म कहलाता है आरएनए। राइट। जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। राइट। तो अब इनका जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब इसकी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म किसके पास प्रेजेंट है। सबसे पहले आता है सीएमवी। पहला कौन सा है? कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। राइट। अब जो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस है इसके पास एक्चुअली होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस है वो तो हमारी लीक में से ही हट गया। राइट। दूसरी बात करते हैं हम टीएमवी की। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोज़ैक वायरस। राइट। टोबैको मोज़ैक वायरस के पास प्रेजेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो टोबैको मोज़ैक वायरस है ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये स्पेशली इन्फेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी, और सोलेनेसी फैमिली में ही टोबैको भी आता है। राइट। तो ये भी ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो सी ऑप्शन है हमारे पास 174। अब ये जो 174 है इसका एक्चुअली नाम है 5174, पर उन्होंने ऐसा हमें कुछ दिया नहीं है। राइट। तो 174 अगर हम 5 समझें, राइट, 5174 तो वो क्या होता है? जो 5174 होता है 174, राइट, अगर ये वायरस का कोई फॉर्म है तो इसमें डेफिनेटली या तो डबल स्ट्रैंडेड यू नो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कुछ तो होगा। तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं 5174 बैक्टीरियोफाज। अब जब बैक्टीरियोफाज आ गया तो वायरस ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। क्यों? व्हेन अ बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस वी कॉल इट एज बैक्टीरियोफाज। तो ये जो 174 फाइ है इसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। राइट। इनके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये एक्चुअली बेसिकली ये वाला जो फॉर्म है ये इन्फेक्ट करता है ई कोलाई बैक्टीरिया। राइट। वी हैव सीन द इन्फेक्शन ऑफ 5174 वायरस इन ई कोलाई, दैट इज इश्चेरिशिया कोलाई। राइट। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कुछ है वो भी रूल्ड आउट हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो गए रूल्ड आउट। लास्ट का क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा रियो वायरस, विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। राइट। अब ये जो रियो वायरस होता है वो क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। राइट। जो रियो वायरस होता है उसके पास, आई राइट हियर, जो रियो वायरस होता है, राइट, दिस रियो वायरस हैज 10 segments, has 10 segments of double stranded RNA, right? They have how many segment? इनका जो जीनोम होता है उस जीनोम के पास क्या है? 10 segment है। किसकी है? double stranded RNA, right? It is also known as reovirus family, is also known as double stranded RNA viruses। इनको हम क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। बात समझ में आई? नाउ जो ये रियो वायरस होते हैं ये एक्चुअली हम इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे या हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। सो आई एम राइटिंग हियर दीज रियो वायरसेस दे आर अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं, ग्रुप ऑफ वायरसेस, राइट, इंक्लूडिंग some including some which affects including some which affect the gastrointestinal, हमारी GIT tract, right, and some
that causes respiratory infections. सो व्हाट आर रियोवायरसेस? ये ऐसा ग्रुप है वायरसेस का जिनमें कुछ तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन करते हैं और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इनका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। तो अगर कोई भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे that out of all these four, the double-stranded RNA is present in which? So the correct answer for the question is that the double-stranded RNA is present in reoviruses, right? इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि इनके पास लिपिड एनवेलप्स नहीं होते, राइट? दे लैक लिपिड एनवेलप्स। इनके पास लिपिड एनवेलप्स नहीं होते, दे लैक लिपिड एनवेलप्स। मेरी बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ, रोटा वायरस। जो रोटा वायरस है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारा सिस्टम होता है, राइट, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है? अब बात आती है, सॉरी दिस इज नॉट एच, आर ई ओ क्यों बोला, इन्हें रियो क्यों बोला, राइट? इन्हें हमने रियो इसलिए बोला बिकॉज दे आर रेस्पिरेटरी। एंटेरिक, जहां भी वर्ड एंटेरिक आ जाए मतलब स्टमक से कनेक्शन है। एंटेरिक इज अ प्रीफिक्स यूज्ड फॉर स्टमक। एंटेरिक orphan virus, right? So R E and O, respiratory enteric orphan viruses. Orphan क्यों? Because some of these viruses have been observed not associated with any disease which are known to us. मेरी बात समझ में आई? That's why they are reoviruses. Okay, so the correct answer for the question is option D, reovirus, which has genetic material as double-stranded RNA.